हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। होपफुली आप लोग सभी अच्छे हैं। मैं हूं सारिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप लोगों ने लूप अच्छा से सीख लिया तो कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप लोगों को नहीं आता है तो फिर लूप के अंदर जितना भी सारा कंट्रोल है वो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फिजिकल यूज़ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार ड्राइविंग करके एक जगह से दूसरा जगह पर जाना है तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली एक ही स्पीड तो मेंटेन नहीं कर पाते हो। कभी अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो जाता है तो आप लोग वहाँ पे मतलब कार को स्टॉप कर देते हो, या फिर कभी ग्रीन हो जाता है तो फिर आप लोगों को चलना पड़ता है। तो ऐसे ही मतलब कभी रुकना पड़ता है, कभी जाना पड़ता है, किसी स्टेप को फिर आप लोगों को शॉर्टकट मारना पड़ता है, मतलब स्किप करना पड़ता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जाते जाते आप लोगों को कुछ खबर आ जाता है, फिर आपको गाड़ी वहीं पे रोकना पड़ता है या फिर बैक करके फिर आना पड़ता है। तो इतना भी सारा कंट्रोल है, ये अगर आप लोगों के हाथ में नहीं रहेगा तो फिर आप लोग ये सारा चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग लूप चलाते हैं तो लूप में हम लोगों को क्या दिया जाता है कि एक इनिशियल कंडीशन दिया जाता है, फिर हम लोग एक फाइनल कंडीशन देते हैं और उसके बाद फिर उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करके हम लोग लूप को चलाते हैं। तो बीच में क्या होता है कि कभी अगर आप लोगों को मतलब किसी स्टेप को अगर स्किप करना है, या फिर कभी ऐसा होता है, ऐसा अगर ज़रूरत पड़ जाए कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा हूँ, जो हमारा लूप है वो 5 तक प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि 5 से ज़्यादा प्रिंट ना करो, लेकिन लॉजिक वही है, तो फिर आप लोगों को ऐसा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझते हैं। डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे इसको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए हम लोग फॉर लूप अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1 देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन i लेस देन इक्वल टू 10 देंगे। ठीक है, एंड i प्लस प्लस करेंगे। तो ये हमने क्यों दिया, फॉर लूप का जो भी वीडियो था वो उसमें मैंने बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे एंड आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते थे एंड यहाँ पे हम लोग %d लिखते थे, कॉमा यहाँ पे i करते थे। ओके, ये हमारा बन गया था 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट करता था। 1 2 जो i का वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, i 1 से लेकर 10 तक। फाइनल कंडीशन हमारा क्या है, लेस देन 10, तो 3 4 5 डॉट 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 करके 10 तक ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसके अंदर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को लगाएंगे तो कैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा। तो फॉर लूप हमने ले लिया कि कुछ कंडीशन है हमारा, वो हमने दे दिया, उसके बाद फिर हमने फॉर लूप को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा लाइन हो सकता है, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट है, 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 6 7 8 एंड उसके बाद हमारा ये फॉर लूप ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि ये लूप जित चलेगा, मतलब कि अगर ये लूप 10 टाइम्स चल रहा है तो यहाँ पे ये 1 से लेके 8 नंबर तक का जो भी प्रोग्राम है लिखा गया ये 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अगर बीच में कहीं पे हम लोग ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट लगा देते हैं तो ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, ये फॉर लूप आएगा, ये वाला रन करेगा, ये वाला रन करेगा, ये वाला रन करेगा, ये वाला रन करेगा, उसके बाद जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा प्रोग्राम एकदम बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम को जो सिक्वेंशियली रन हो रहा था ये डायरेक्टली थ्रो करता है आउट ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब 5 वाला रन होगा नहीं। ठीक है, 5 वाला रन होगा नहीं, 6 वाला रन होगा नहीं, 7 वाला रन होगा नहीं एंड 8 वाला भी रन नहीं होगा। अगर हम लोग ब्रेक वाला नहीं देते, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते तो ये पूरा रन हो जाता। तो हमने बीच में एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, फिर हमारा क्या हो गया, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा एंड जो 5 6 7 8 जो भी लाइन था ये ऑपरेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यही वाला प्रोग्राम को जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला प्रोग्राम को अगर हम लोग चाहे कि हम लोग सिर्फ 5 तक प्रिंट करेंगे, 5 से ऊपर हम लोग प्रिंट ही नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो कंडीशन है यही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग ने क्या लिख दिया, फॉर लिख दिया i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू हमने 10 कर दिया, उसके बाद फिर हमने i प्लस प्लस कर दिया एंड फॉर लूप को स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर हमें एक कंडीशन लगाना है, वो क्या है, i ग्रेटर देन 5।
अगर हम लोग ग्रेटर देन 5 लगाते हैं एंड उसके अंदर फिर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को लगाते हैं, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट तभी हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए जब हमारा ये i ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, मतलब i जब 6 हो जाएगा तब जाके ब्रेक स्टेटमेंट ऑपरेट होगा। और आप लोगों को पता ही है जब भी ये ब्रेक स्टेटमेंट ऑपरेट होगा तो प्रोग्राम डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके नीचे हम लोग क्या प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं %d एंड उसके बाद फिर हम लोग i को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हम हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये प्रोग्राम ऑपरेट होगा पहले 1 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आने के बाद चेक होगा कि i जो 1 है वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब 1 जो है वो 1 लेस देन 5 है, ठीक है। तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद फिर 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, ठीक है, एंड 5 भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। 5 प्रिंट होने के बाद जब i इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट इटरेशन पे ये 5, जब ये i का वैल्यू 6 हो जाएगा उस वक्त क्या होगा, हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू जब हो जाएगा तब हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा एंड ये ब्रेक स्टेटमेंट मिलते ही प्रोग्राम एकदम से जंप करेगा आउट ऑफ द लूप एंड बाहर हमारा कुछ भी प्रोग्राम होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर हमारा रिटर्न 0 करके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ब्रेक का कि जब भी ब्रेक आ जाएगा प्रोग्राम लूप पे रहेगा ही नहीं, लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा एंड बाहर कुछ भी कोड रहेगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बस आप लोगों को यही मतलब याद रखना है, आप लोगों को बस यही याद रखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट मिलते ही प्रोग्राम आउट ऑफ द लूप हो जाएगा एंड लूप के अंदर कुछ भी रहेगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार रेपलिट पे रन करके देखते हैं, कोड एडिटर पे रन करके देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। हम लोग एक नया रिपल क्रिएट कर लेंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग का लॉजिक में होगा। ये हम लोग देंगे लेक्चर 18, ओके। हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यह हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रिंट जो भी है यह हमारा इंट ले लेंगे i इक्वल टू, या फिर i को ले लेंगे, फिर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट क्या होगा, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर i प्लस प्लस कर देंगे, ओके। हमारा ये अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, printf। ये हम लोग यहाँ पे %d देंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग i को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा जो बेसिक 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल हो भी गया है। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम लोग एक लॉजिक लगाने वाले हैं कि इफ़ i ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से ज़्यादा हो जाए तब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है। हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी i से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये i का वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना, तो 5 जब भी 5 क्रॉस करेगा मतलब 6 से लेकर 10 तक ये प्रिंट करेगा ही नहीं, मतलब हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली इसके अंदर जा चुका है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए 1 से लेके 5 तक हमारा प्रिंट हो चुका है। उसके बाद फिर हमारा जो i इज़ लेस देन 5 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। होने के बाद फिर हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया कि कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। कंडीशन इज़ ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद से जब ये उसको ब्रेक मिला ना, जब भी प्रोग्राम को ब्रेक मिला तो ये प्रोग्राम डायरेक्टली लास्ट लाइन पे आ चुका है, मतलब कि फॉर लूप से बाहर आ गया है एंड रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। तो यही होता है ब्रेक स्टेटमेंट का काम। आशा करता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए इसको अभी हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ब्रेक स्टेटमेंट था, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही ये प्रोग्राम बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लूप से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, आप लोग कंटिन्यू को स्किप भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लूप बना देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बना दिया। फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारा लाइन लिखा।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारा लाइन लिखा। इसको हम लोग फर्स्ट सेट बोलते हैं, उसको हम लोग सेकेंड सेट बोलते हैं, ठीक है। एंड बीच में हमने कंटिन्यू को लगा दिया। अब क्या होगा, कंटिन्यू जब प्रोग्राम को मिल जाएगा, ठीक है, फॉर लूप ये ऑपरेट किया, ये ऑपरेट किया, ये ऑपरेट किया, ये ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू मिल गया हमारा। तो कंटिन्यू मिलते ही ये प्रोग्राम नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, मतलब कि कंटिन्यू मिलते ही फिर प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। तो फॉर लूप जैसे काम करता है, फॉर लूप पहले कैसे काम करता था कि हमारा ये पूरा एग्जीक्यूट करता था, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यू हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया, तो ये वाला जो सेकेंड सेट वाला लाइन्स है, ये सेकेंड सेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा नहीं, मतलब इसको स्कीप कर देगा, ठीक है, इसको स्कीप कर देगा। एंड यही से फिर से फॉर लूप फिर से शुरू होगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने i++ लगा दिया था, तो यहाँ पे अगर i का वैल्यू 3 था, तो यहाँ से फिर जब प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा तो हमारा i का वैल्यू 4 बन जाएगा। लेकिन नीचे का जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स है बेचारा इन लोगों को फिर स्किप कर देगा, ठीक है। तो यही कंटिन्यू का काम होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि पहला वाला जो हमने प्रोग्राम लिखा, मतलब 1 से लेकर 10 तक, अगर आप उसके अंदर सिर्फ 5 जो नंबर प्रिंट हो रहा था, उस 5 को अगर आप लोग स्किप करोगे, ठीक है, 5 को आपको प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, तो उस केस पे आप लोग कैसे करोगे। तो चलिए इसको भी हम लोग एक प्रोग्राम लिख के उसको अच्छा से समझते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग एक कमेंट करके बोल देते हैं कि ये वाला है ब्रेक के लिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंटिन्यू के लिए। तो यही वाला प्रोग्राम को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ओके। फिर मैंने कॉपी कर लिया, चलो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन दे देता हूँ ताकि ये प्रोग्राम नीचे आ जाए। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, कंटिन्यू देना है, ओके। अब देखिए कैसे काम करेगा, मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, बाद में इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल चुका है कि आप 5 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये 5 होगा, ठीक है, जब इक्वल टू ये 5 बन जाएगा, तो 5 जब मिल जाएगा तब कंडीशन इज ट्रू बोलेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेगा, मतलब कि 5 वाला प्रिंट नहीं होगा। जो कंटिन्यू करेगा मतलब यहाँ से प्रोग्राम फिर यहाँ पे जंप करेगा, नीचे जो बेचारा प्रिंटफ बैठा हुआ है इसको स्किप कर देगा, 5 प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 1 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4, देखिए कंडीशन ट्रू, 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एक न्यू लाइन नहीं लगाया था, यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा देते हैं। फिर हम लोग इसको प्रिंट करके रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए 1 से लेके यहाँ पे कंडीशन हमारा 5 तक प्रिंट हो गया, कंडीशन ट्रू, आउट ऑफ द लूप हो गया। यहाँ से फिर कंटिन्यू का शुरू हो गया है। एंड यहाँ पे देखिए कंडीशन इज ट्रू, मतलब जो i इक्वल टू जब 5 हो गया था तो कंटिन्यू हो गया था। एंड नीचे वाला स्टेटमेंट इसको मिला ही नहीं, मतलब इसको स्किप कर दिया। यहाँ से फिर यहाँ पे जंप किया तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया था, फिर 6 हो गया था, तो इसलिए 5 वाला जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट ही नहीं किया गया, ठीक है। फिर ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, लेकिन हमारा 5 बेचारा स्किप हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं printf ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट न्यू लाइन। यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम बन गया है ये आप लोगों को देख के पता चल जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। फिर से हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए ये बहुत अच्छा से अभी आ जाएगा कि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम ये है। उसके बाद 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया, फिर ब्रेक हो गया, फिर कंडीशन ट्रू यहाँ पे आ गया है, एंड हमारा यहाँ तक प्रोग्राम ख़त्म। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू का स्टेटमेंट प्रोग्राम शुरू किया। हमारा 5 वाला जब i इक्वल टू 5 था ये स्किप कर दिया, कंटिन्यू यहाँ से किया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल आप लोग कैसे करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे और एक न्यू लाइन डाल देता हूँ ताकि और एक लाइन नीचे आ जाए, देखने में और भी अच्छा लगे। यहाँ पे आप लोग मल्टीपल कंडीशन भी कर सकते हैं। या फिर चलिए मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ कि i इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अभी 2 कंडीशन के लिए काम करेगा, 5 के लिए भी काम करेगा, 6 के लिए भी काम करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रू हो गया हमारा ये ऊपर वाला कंडीशन। अब नीचे वाला क्या है, कंडीशन कंटिन्यू स्टेटमेंट 1 2 3 4। अब देखिए 5 के लिए भी ये कंडीशन इज ट्रू है,
सेकेंड C6 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, उसके बाद फिर 7, 8, 9 ही अच्छा से रन हो रहा है। तो बस यही है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट का काम सी प्रोग्रामिंग पे। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।